नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। यकीन मानिए साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण, जबकि तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस वाली घटना थी जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई थी। फ्रेंड्स, सबसे मुख्य कारण यह था चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, अगर बात की जाए मुख्य कारण की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शन है आपके नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी फरवरी 1857। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग हो रहा था किस बंदूक के स्थान पर हो रहा था, यानी उससे पहले कौन सा बंदूक प्रयोग में लाया जा रहा था। तो ध्यान रखिए, उसका नाम है ब्राउन बेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हमने एक्स्ट्रा पॉइंट से समझाया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीकरण क्या था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारतीय का आर्थिक शोषण। बताइए सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है हमारा कि मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी। VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मेरठ में, ऑप्शन बी बैरकपुर में, ऑप्शन सी अंबाला में और ऑप्शन डी लखनऊ में। बताइए फ्रेंड्स सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बैरकपुर में। जो मंगल पांडे की घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। फ्रेंड्स, थोड़ा अगर आवाज़ मेरा सही नहीं जा रहा होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, गला का प्रॉब्लम है थोड़ा, आप लोग मैनेज कीजिएगा। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुकेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, यानी मंगल पांडे कहाँ के घटना से जुड़े थे। आपके ऑप्शन है बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ और ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बैरकपुर। मंगल पांडे जो थे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे सिपाही था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 19वीं इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी 25वीं इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का और ऑप्शन डी 34वें नेटिव इन्फेंट्री का। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आला बहादुर का खिताब दिया था। ध्यान दीजिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके प्रीवियस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्त खान। बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब आला बहादुर का खिताब दिया था। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं
कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान ने क्या था? पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थीं, जिससे तंग आकर अंतः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। एक्स्ट्रा पॉइंट से समझते हैं कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी। कमल और रोटी जो था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पुनः अधिकृत किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फिर से सुनते हैं कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? तो उनका जन्म स्थली कहाँ था? वाराणसी में था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था ऑप्शन ए, खान बहादुर। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का देखिए जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका सामना करना पड़ा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोज का। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध, यानी अवध की बेगम के नेतृत्व में जो है लखनऊ का में 1857 का विद्रोह आगे बढ़ा था। देखिए कि लखनऊ में, जिसको अवध ही बोलते हैं, विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ था। ये डेट और ईस्वी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अगला प्रश्न है हमारा कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा हजरत महल ने। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, एक जैसे तो हैं ही, लेकिन दोनों क्वेश्चन को कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि एग्जाम में जो है दोनों क्वेश्चनों को मतलब इससे ये पता चलता है कि दो तरीके से ही पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा आरा। कहाँ शामिल हुए थे? तो आरा, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का भी, लेकिन हमारे कराने का उद्देश्य ये है कि एक इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किस प्रकार पूछा जाता है, वही हमें बताना था। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो हो गया कि बिहार में 1800। हाँ देखिए, इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे फ्रेंड्स, वो थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह जो है, इन पे प्रश्न दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा गया बिहार से, एक पूछा गया आरा से, और अभी देखिए पूछा गया कि पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो थे, वो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र क्या रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। यानी जो जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था, वह 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक चला था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजी व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। आहुआ के ठाकुर जो कुशल सिंह थे, वह 1857 क्रांति में अंग्रेजी व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले एकमात्र राजा थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर। देखिए, जयपुर में अजमेर, नीमच और आहुआ, इन तीनों जगह पर 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन जयपुर में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी शहादत खान और ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा शहादत खान। शहादत खान जो थे 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। बाकी इन ऑप्शनों में कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला शाह।
मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था, यह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बहुत वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब। किन्होंने देखा था? तो गालिब ने। कहीं कहीं इनका नाम मिर्जा गालिब भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था। तो मूल निवास स्थान इनका था आगरा। देखिए, उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और मृत्यु जो हुई 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। भगत सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। देखिए, भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं कि भगत सिंह जो थे 1857 की क्रांति में आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। उधम सिंह जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। बाकी इन तीनों व्यक्ति, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अब्दुल, ये तीनों 1857 क्रांति में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली। कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह के समय, सिपाही विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह को ही कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो सही उत्तर हो जाएगा हैरसे। हैरसे जो था 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। देखिए, मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बैनट हार्से कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, किसने? ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था पॉम स्टोन था। कौन था? पॉम स्टोन। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उसमें ब्रिटेन में विस्कोंट प्रोमेस्टन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय, जिसका पूरा नाम था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इसका कार्यकाल जो था 1855 से लेकर 1858 तथा 1859 से 1865 तक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों का नाम जो है 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सही उत्तर हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे
वो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, जो सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। यानी सर सैयद अहमद खान किताब का नाम था असबाब ए बगावत हिंद। इसी में 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है। बहुत भी गए प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कथन किनसे संबंधित है? आरसी मजमूदार से। देखिए, आरसी मजमूदार ने अपनी पुस्तक द स्पूसी मुंटिनी एंड द रेबुलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजमूदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 1857 के क्रांति से टॉप 51 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो क्वालिटी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।